डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, तो हम उनकी क्वांटिटी के बारे में भी बात कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी है। मसलन मैं पूछना चाहूँ आपके पास कितने पैसे हैं, या आपके पास कितनी बुक्स हैं, या आपके पास कितने पेन्स हैं या मार्कर्स हैं, तो आप या तो मुझे एग्जैक्ट नंबर में बताएंगे कि मेरे पास 3 बुक्स हैं, या आप मुझे एक अंदाज़न बताएंगे कि आई हैव सम बुक्स या आई हैव अ फ्यू बुक्स। तो ये क्वांटिफाई करने के लिए आप सम, एनी, अ फ्यू एट्सेट्रा ये यूज़ करते हैं वर्ड्स, और ये भी एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, इसलिए हम इनको एडजेक्टिव्स ही कहते हैं। तो 2 एडजेक्टिव्स अभी इस वक्त हम डिस्कस करेंगे, और वो हैं सम और एनी। सम आपको पता ही है, कुछ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और लेकिन इस ध्यान ये रखा जाए कि सम को हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। मसलन आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट, यू कैन से पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। और जो कि एनी है, वो हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। एनी किस में यूज़ करते हैं? जी हाँ, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। मसलन मैंने कहना हो कि मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो मैं कहूँगा आई डोंट हैव एनी बुक। और अगर कोई मुझसे पूछे, तो वो ये नहीं पूछेगा डू यू हैव सम बुक्स, वो कहेगा डू यू हैव एनी बुक्स। सो इंट्रोगेटिव के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम एनी यूज़ करते हैं, और सम यूज़ करते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि ये जो नाउन्स है ना, जिनके साथ ये लग सकते हैं, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। यानी सम कैन बी यूज विद बुक्स विच आर काउंटेबल, और सम कैन बी यूज विद एन आइडिया, सम आइडिया, एनी आइडिया। आइडिया, एज यू नो, इज अनकाउंटेबल नाउन। सो सम एंड एनी कैन बी यूज एज एडजेक्टिव, लेकिन याद रखने की चीज़ ये है कि सम को हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ एनी, और नेगेटिव के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एनी। अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल किए गई हैं, ये सम और एनी को कैसे एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल किया गया है। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंसेस। ही हैज सम इंफॉर्मेशन अबाउट बलूचिस्तान। He has some information. Information is uncountable noun. दूसरी एग्जाम्पल देखिए, she doesn't have any information about Sindh. Any information. Some information, any information. Information again, as you know, is an uncountable noun. लेकिन देखिए कि पहला वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, he has some information, और दूसरे वाला एग्जाम्पल नेगेटिव है, उसमें कैसे लगा? She doesn't have any information about Sindh. Let's look at the third sentence. We met some friends after work yesterday. We met some friends after work yesterday. Some friends. अब friends क्या है? Countable noun है, उसके साथ some लगा है और positive sentence है। अगला sentence देखिए, I didn't see any friend there on Thursday. I didn't see any friend there on Thursday. नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने यूज किया एनी, और फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन है, उसके साथ एनी। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग इट आउट। मैं एक चीज़ जो बार बार आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि सम और एनी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि सम हम यूज़ करेंगे फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, एनी यूज़ करेंगे हम फॉर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। I think he will have some time to speak to you today. I think he will have some time to speak to you today. A positive sentence, some time. Next example देखिए. I don't think he will have any time to speak to you today. ये negative है. I don't think, negative sentence. He would have any time to speak to you today. And let's look at the last sentence.
Do you have any idea about riding a horse? Do you have, अब ये कोई इंट्रोगेटिव है, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन हो रही है. Do you have any idea about riding a horse? हम ये नहीं कह सकते do you have some idea about riding a horse? It's going to be wrong that way. So ये हमने आज जाना अभी इस वक्त कि some और any किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं.